कार्तिक मातम। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेंद्रावन वाली लाल की, बोलो कार्तिक मातम की। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, माता आदिति के घर में भगवान श्री हरि ने वामन अवतार ग्रहण किया। वामन भगवान का अवतार लेकर के भगवान ने जो माता से कहे, मां आज मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहा हूं। वामन भगवान को पृथ्वी देवी ने बिछाने के लिए आसन दिया। भगवान सूर्य ने आकर के दीक्षा दी, बृहस्पति ने उनको कमंडल दिया, सभी देवताओं ने भेंटें दी, आकाश ने उनको छत्र दिया। वामन भगवान छत्री लेकर के लंगोटी पहने हुए जनेऊ डाल रखा है, बाल रूप में चल लेते हैं। वामन भगवान ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो साक्षात यज्ञ इस बटुक का रूप धारण करके आ गए हो। वामन भगवान चल दिए। प्रभु की लीला प्रभु जाने कि वो किस पर कृपा कर रहे हैं। आज वामन भगवान जो सीधे छोटे छोटे पैरों से चलते जा रहे हैं, बाल रूप है उनका वामन अंगुल का। वामन अंगुल छोटे बच्चे की तरह हो जाता है। एक नदी रास्ते में आ जाती थी। नदी के किनारे वामन भगवान पहुंचे और जाकर के वहीं पर खड़े हो गए। नदी के किनारे देख रहे हैं कि कोई नौका आएगी, नौका से पार करूंगा। उसी समय पर एक ब्राह्मण जो राजा बलि की यज्ञ में जा रहा, ब्राह्मण ने वामन भगवान को देखो। वामन भगवान को देख करके ब्राह्मण ने कहा कि अरे बटुक, अरे ब्राह्मण बालक, तुम कहां जा रहे हैं? वामन भगवान ने कहा कि भैया मैं राजा बलि की यज्ञ में जा रहा हूं। राजा बलि की यज्ञ में गुरु की आज्ञा से दान लेने जा रहे हूं, पर यह नदिये पार करवे की मेरी हिम्मत ना आए। नदी बहुत बह रही है। हे ब्राह्मण देवता, आप नदी पार करेंगे, आप बड़े हैं, मुख कंधे पे बैठा के नदिये पार करा दो। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, राजा बलि की यज्ञ में जा रहे हैं, परंतु एक शर्त पे मैं पार कराऊंगा। पार में जा शर्त पे कराऊंगा कि अगर वहां से जो भी दान मिलेगा उसमें से मेरा तुम्हारा आधा हो जाएगा। ब्राह्मण भगवान ने कहा तथास्तु। कहा कि मैं आधा क्या, मैं तुम्हें सारा ही दे दूंगा। और इसलिए पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? भूदेव, यानी पृथ्वी के देवता। पृथ्वी ब्राह्मणों को ही दे दी थी, फिर ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को दिया, राजाओं को दिया, जनता को दिया। कहते हैं शुरू में ही भगवान ने ब्राह्मणों को सौंप दी थी कि आज से पृथ्वी के देवता प्रत्यक्ष तुम कहे जाओगे, लोग तुम्हें ब्राह्मण देवता कह करके पुकारेंगे। कहा कि तथास्तु, मैं भैया तुम्हें सारा ही दे दूंगा। अब ब्राह्मण ने जो है कंधे पर बैठाया, वामन भगवान को लेके नदी पार कर रहा है। जैसी नदी के बीच मझधार में पहुंचा, बीच मझधार में पहुंच करके अचानक से वामन भगवान कहने लगे, भैया नदी बहुत ज्यादा गहरी है, पानी मेरे पैरन तक आ रहा हो, आराम से ले चलियो। भगवान ने उसे सचेत किया कि तू किसको लेकर के जा रहा है? जिसका तू दिन और रात ध्यान करता है, मैं वही हूं। उसने कहा, वामन भगवान के वचन सुन के ब्राह्मण शांत बैठो रहे, नहीं तो यहीं गिरा दूंगा, शोर मचाने लग रहा है। ये कह करके बार बार जब वामन भगवान ने कहा, उसने पैरों को कसके पकड़ा, ले कसके पकड़ लेता हूं, तो उसकी पैरों की तरफ ध्यान चला गया।
तो पैरों में क्या देखता है? शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह बने हुए हैं। जैसे इन चिन्हों को देखा, अब ब्राह्मण तो बहुत तेज था, उसे सारा ज्ञान तो था ही, तुरंत समझ गया। बोले उतर यहीं पर। ब्राह्मण भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता मैं यहाँ पे उतरूंगा तो मैं छोटा सा बालक हूं, मैं नदी में बह जाऊंगा। मैंने कह तो दिया कि सारा दे दूंगा, पर नहीं यहीं पर उतर। कहते हैं भक्त और भगवान का झगड़ा होता है जब ऐसे ही होता है। अब ब्राह्मण भी वैसा, क्योंकि जब ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान से भक्त और ब्राह्मण ही बहस कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। भगवान से लड़ाई लक्ष्मी भी नहीं कर सकती। लक्ष्मी का भगवान का झगड़ा हुआ था तो लक्ष्मी जी रूठ करके चली आई थी, पर भक्त भगवान का ऐसा झगड़ा है, रहना भी वही, पास में रहना भी, झगड़ा भी करते हैं। आज ब्राह्मण कह रहा है यहीं पर उतर, नहीं तो मैं तो गिराऊं नीचे। ब्राह्मण भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण देवता मैं गिर जाऊंगा, मैं छोटो सो बालक हूं, मेरी मैया कहा की। मान कि अगर तू गिरना ना चाह रहा तो मुझे सब कुछ ना चाहिए, एक वचन दे दे। अब तो ब्राह्मण भगवान फंसे चुके थे, बोले वचन मांगो, अब तुम्हें क्या चाहिए? और जो चाहिए मैं वो दे दूंगा। मन वचन ये दे दे कि जैसे मैं नदी से पार तुमको लगा रहे हूं, मैं तुम्हारे द्वार आऊंगो तो वो नदी से पार ऐसी करियो जब भवसागर से पार कर दियो। मैं समझ गया हूं कि आप त्रिलोकी नाथ हो, आज मेरे भाग्य खुल गए। मुझ जैसे दीनहीन ब्राह्मण पर जो भिक्षा मांग के गुजारा करता है, वह ब्राह्मण पे तुमने कृपा करी। ब्राह्मण भगवान बोले कि ब्राह्मण देवता मैंने तुम्हें वचन दिया, तुम मुझे याद करके जब भी मेरे किनारे आएंगे मैं तुम्हें पार अवश्य करूंगा, और तुमने जो मेरी सेवा करी है ना, जाको फल अवश्य दूंगा, जाको फल में तुम्हें द्वापर युग में दूंगा। मैं ब्राह्मण के ऐसे चरण सेवा करूंगा, तभी कृष्ण भगवान के समान कोई भक्त वत्सल नहीं हुआ। भगवान कृष्ण बहुत बड़े भक्त हुए ब्राह्मणन के। ब्राह्मण भगवान को पार करा दियो, ब्राह्मण भगवान के चरण धोकर के अब ब्राह्मण वहीं से लौट लियो, और लौट के सीधो वन में चले हो, घर को भी नहीं गए हो। क्या तो मुझे नारायण की दर्शन हो गई। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के मंदिर में जाते हो, इस 24 घंटे में एक दिन का थोड़ा सा समय निकाल के आप जाते हैं, और वहां जाके काम मांगे घर की परिवार की धन दौलत। अगर तुम्हें मांगनी है ना, वहां जाकर के मेरे गिरधर से मिलते हैं, बाकी बिहारी से मिलते हैं, तो उनकी कृपा मांगो। कहो कि आपकी जैसी इच्छा है, जैसे रखना है, दुख में रखना है, सुख में रखना है, आप रखो, बस अपनी कृपा बनाए रखना, अपनो साथ मत छोड़ियो। यही प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ये मांगेंगे तो तुम्हें संसार में कोई कमी नहीं रहेगी। मांगने से नहीं, माँ बाप से आप बार बार मांगोगे, कोई मांगने से बार बार नहीं मिलता। मांगने वाले बच्चे को बार बार माँ बाप भी पीटते हैं, दुत्कारते हैं, उसे भगा देते हैं कि हर समय मांगता रहता है, कुछ काम भी कर ले। और जो बच्चा सेवा करता है ना, माँ बाप को खुद रहती है कि आज कपड़े लाने, मैया खुद चिंता लेगी, अपने लिए लाए नहीं लाए, पर ये रहेगी नहीं मुझे बच्चे के लिए कपड़े खरीदने, सर्दी के खरीदने, गर्मी के खरीदने, मेरे बच्चे को ये खिलाना, इसे ये अच्छा लगता है। माँ खुद सेवा करती है उसके लिए, बच्चे के लिए, चाहे खुद बीमार पड़ी होगी फिर भी बच्चे के लिए बना के देगी। ऐसी माता पिता है हमारे परमात्मा। क्या उनको पता नहीं है मेरी जरूरत की? क्या वो अंधे हैं या बहरे हैं? हर चीज की जानते हैं, उन्हें हर पता है कि मेरे बेटे को दुख क्या है। जो बेटा बार बार दुख रोते ही रहेगा तो फिर क्या होगी? हाँ दुख होगी तो कह देगा। अगर आपको एक बालक बार बार आके कहता है कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दूसरे दिन कहेगा कि मुझे ये हो रही है, जो समझदार बालक होता है अगर वो कहता है तो माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं, हाँ इसे कोई परेशानी होगी तो कह देगा।
और जो छोटा सा नादान बालक होता है, अगर वो कह नहीं पाता है ना, रोता है, तो माँ चिंता करती है इसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, इसके कुछ उससे दर्द तो नहीं हो रहा, इसे कोई परेशानी नहीं है। कभी उसे हींग खिलाएगी, कभी मुंगली गुट्टी पिलाएगी, कुछ ना कुछ लगी रहेगी और बार बार देखती रहेगी। इसलिए नादान बालक बनो, जिसे परमात्मा बार बार देखते रहे, बार बार सोचे मेरे पुत्र को कुछ परेशानी नहीं है, मेरी संतान को। इसलिए नादान बनने में फायदा है निष्प्रकार होने में, कि खुद ही देख रेख करते रहे। वो ब्राह्मण भगवान सीधे राजा बलि की यज्ञ में पहुंचे। बड़े बड़े ब्राह्मण बैठ करके यज्ञ करा रहे हैं। शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे। भृगवंशी ब्राह्मणों को बहुत मानता था। जैसे ब्राह्मण भगवान के तेज को देखा कि मानो साक्षात सामने से सूर्य नारायण चले आ रहे हो, इतना दिव्य तेज है और सुंदरता ऐसी है, यज्ञ पुरुष आ रहे हो। आज तो मेरी 100 यज्ञ सफल हो गई। ब्राह्मण भगवान को देख करके राजा बलि की मुंह से निकला। जितने भी सभासद थे सभी ब्राह्मण एकदम खड़े हो गए। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति का ऐसा आकर्षण होता है कि उसे देख करके सम्मान अपने आप ही देने को मन करता है, उसको देख के अपने आप खड़े हो जाते हैं। और कई लोग यूं ही निकल जाते हैं, कुछ परवाह नहीं रहती, पर किसी किसी का आकर्षण होता है। ब्राह्मण भगवान के आकर्षण का आगे अपने आप खड़े हो गए सब, पूरी सभा। राजा बलि ने ब्राह्मण भगवान को बैठाए के सिंहासन पर बैठाए के चरण धोए और चरण धो के कहा कि हे बटुक, हे ब्रह्मचारी बालक, हे ब्राह्मण बालक, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम जैसा ब्रह्मचारी बटुक मेरे घर पर पधारा। तुम विद्यार्थी दिखाई देते हैं, कहां से आए हैं और तुम्हारी क्या कामना है, क्या चाहते हो? ब्राह्मण भगवान ने कहा भैया मैं तो अपनी गुरु की आज्ञा से आया हूं। मेरे गुरु ने आज्ञा दी है कि जाकर के राजा बलि से दान मांग के ले आ। मैं दान मांगने को आया हूं। राजा बलि ने कहा कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है मुझसे दान मांग लो, मैं हर कुछ देने को तैयार हूं। ब्राह्मण भगवान ने कहा कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसने लगे कि ब्राह्मण बाल का बालक हो, 3 पग भूमि में बनता भी क्या है? 3 पग भूमि मुझे इसलिए चाहिए कि एक दिना में एक अतिथि के घर पे गयो, गुरु की आज्ञा से भिक्षा मांगने को गयो। वहां जाके मैंने भिक्षा मांगी, सायकाल को समय है गयो और मैं वही उस गृहस्थी के घर में उस गृहिणी से पूछा कि देवी आपके घर में बैठ के क्या मैं संध्या वंदन कर सकूं, पूजा पाठ कर सकूं? शाम को समय है गयो। बा ने तो आज्ञा दे दी, परंतु बा को पति आयो और पति ने आते ही मुझे खड़ो कर दियो कि तेरे बाप की जगह जो यहाँ बैठ के तू भजन कर रहा है। मैं भगा दियो और बिना जमीन की भूमि की मैं भजन कहां करूं? कम से कम 3 पग भूमि ये तो रहेगी जहां मैं चांगवा वालूंगा कि यहाँ बैठ के भजन करूंगा, कोई उठाएगा नहीं मुझे। राजा बलि बोलो कि ऐसी बात है तो मैं आपको 3 गांव दे देता हूं, 5 गांव दे देता हूं, आपकी किसी राजकन्या से शादी भी करा देता हूं, सब कुछ करा दूंगा, पर 3 पग भूमि की यातना मत करो। तुम्हारे वचन बड़े निस्वार्थ दिखाई देते हैं। ब्राह्मण भगवान कहते हैं कि राजन तुम्हारा ऐसा स्वभाव होना तुम्हारे अनुकूल है। राजन तुम्हारे पिता में प्रहलाद बड़े ही धर्मात्मा थे, भगवान ने स्वयं उनको दर्शन दियो और तुम्हारे प्रहलाद के भी पिताजी हिरण्याकश्यप तुम्हारे परदादा वो तो ऐसे प्रतापी थे कि देवता सब जीत लिए, भगवान विष्णु भी डर के भाग गए थे उनसे। भगवान ने बड़ा चढ़ा के कही कि ऐसे प्रतापी कोई ना होंगे जो पृथ्वी को भी पाताल ले गए, रसातल में ले गए। सूर्य तो उनकी नाभि के नीचे आ जाता था, सारे देवता भयभीत रहते थे, बड़ी मुश्किल थे। भगवान ने रूप धारण करो तब बा को वध करो। राजा बलि ने कहा कि आप देखने में छोटे लग रहे हो और बातें ऐसी कर रहे हो जो सारी कथाएं सुना रहे हो कि जैसे तुम्हारे सामने घटी हो, बातें बड़े बुजुर्गों जैसी।
वामन भगवान ने कही कि गुरु की कृपा से मैंने सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ देखे ही मानो। वामन भगवान की चतुराई को शुक्राचार्य जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है, पहचान लेता है, ये तो कोई ना कोई है। पर अभी ध्यान लगा के और देखूंगा कि और पकड़ में आ जाए। वामन भगवान कहने लगे कि राजन, संसार में भूमि दान के बराबर कोई दान नहीं है, क्योंकि भूमि दान करने से दूसरे की गृहस्थी चले, दूसरे के घर का परिवार को पालन होवे, इसलिए भूमि दान की शक्ति होवे तो जरूर करना चाहिए। वामन भगवान एक दृष्टांत सुना रहे हैं कि राजन, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाऊं कि भूमि दान को महत्व का है। दृष्टांत यह है कि पहले समय पर ब्रह्म कल्प में, ये कौन सा कल्प चल रहा है? 12 कल्प, 12 कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे, ये 12 कल्प है और एक कल्प में 4 युग होते हैं। और पिछला जो ब्रह्म कल्प था उसकी कथा सुना रहे हैं कि ब्रह्म कल्प में रोजगार से हीन भद्रमती नाम की एक मुनि थे, जिन्होंने सभी ग्रंथों का अध्ययन કર્યો। उन मुनि की 6 पत्नियां थीं। पहले समय पे एक एक की कई शादी है में, क्यों हमें? क्यों पहले जो है कोई रोक नहीं थी, जो भी संतान हो रही है और एक एक का परिवार बहुत होता। आज के समय पे जो चल रहा है कि 2 करने, ये नहीं था, पहले थी परमात्मा की जो कृपा हो रही है। तो एक एक के कई बच्चे, जैसे गांवों में भी अब भी होते हैं, अब तो लोग आजकल पढ़ लिख करके ज्यादा कोने लग गए, और कोई भी भूखा नहीं मरता था और कितना प्रेम भी था। आजकल जो धन के पीछे भाग रहे हैं, पागल हो चुके हैं, लक्ष्मी के पीछे लोगों में एक हवस लग चुकी है। विद्या का क्रय विक्रय हो रहा है, औषधियों का क्रय विक्रय हो रहा है, गरीबों का जीना मुश्किल है। ये केवल धन के कारण परेशानी हो रही है। पहले के समय पे भी संतानें होती थी और सब पालन पोषण कर लेती थी। पहले सबके गुजारे आराम से इसलिए होते थे कि प्रेम था। बीमारियां किस लिए नहीं लगती थी? शुद्ध खाना था, सादा कपड़े पहनते थे, शुद्ध खाते थे, किसी को देख के किसी को ईर्ष्या नहीं थी कि इसके घर में एक, पहले समय ये नहीं थी कि इसके घर में घोड़े बने हुए हैं, रथ खड़ा हुआ तो मुझे भी रथ चाहिए। जो है उसी से गुजारा करते। आज के समय पर इस पर गाड़ी है तो मुझे भी चाहिए। उसने जो है वो हार बनवाया होगा कि पति ने, तो मेकाजी बनवा के दो। इसी कारण से गृहस्थी बर्बाद है। माँ बाप कुछ दिन साथ रहेंगे ना, कहेंगे कि माँ बाप रह रहे हैं, इनको यह ना है कि खर्चा उड़े दे करें। जिन्होंने जीवन में पाला पोसा उनको कहती हैं कि खर्चा दे दिया करें। ये क्या है? इसी कारण से जितने दुखी हो रहे हैं, भाग रहे हैं, उतना इंसान को बीमारियों ने भी घेर रखा है। छल कपट प्रेम सब भरे हुए हैं। कहा कि उसके 6 पत्नियां थी, जिनके नाम थे सुता, सिंधु, यशोमती, कामनी, मालिनी, शोभा। अब एक एक पत्नी के जो कई बालक हुए, कि पहले समय पे लोग कहेंगे कि बालक होना, इतने बालक कैसे कर लिए? 2 से 40 लड़के हुए। कहां से कर लिए? इसलिए कर लिए कि उस समय पर जो थी सतयुग में उम्र इंसान की, सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। जब 50 वर्ष की आयु में 4 कर सकते हैं तो 1 लाख वर्ष की क्यों नहीं करेंगे? लाख वर्ष की आयु होती थी। और ये भी नहीं है आजकल 1-2 बच्चे के बाद में शरीर बेकार हो जाता है। पहले शक्तियां, उनमें खाना पीना शुद्ध था, ताकत थी। बड़े बुजुर्गों को देखो, बड़ी माताओं को देखो, आज भी बड़ी बुजुर्ग इस उम्र पर बुढ़ापे में जो 80-90 वर्ष की भी काम करती हैं, जो 20-25-30 वर्ष की नहीं कर पाती। 2 से 40 लड़के हुए। 2 से 40 लड़कों को देख करके अब खाना पीना रोजगार इतना था नहीं। ब्राह्मण बहुत दुखी रहता
कि इनके लिए पालन पोषण कैसे किया जाए। बिना धन के जीवन धिक्कार है। धर्म, अतिथि पूजन, आचार, स्नान सभी बेकार हैं। मांगने वाले शुक्र जन्म को धिक्कार हैं। गुण, सौम्यता, पंडित, समाचीन कुल जन्म ये सभी दैद्री जन्म से नहीं होते, कर्म से हो जाते हैं। पुत्र, पौत्र, मामा का लड़का, भाई कोई भी हो, गरीब को सभी छोड़ देते हैं। गरीब की परिवार में भी इज्जत नहीं होती। इसलिए गरीब अगर विद्वान हो तब भी उसे चांडाली कहा जाता है। गरीब चाहे कितना भी ज्ञानी है तब भी कहेंगे ज्यादा पंडिताई मत झाड़। और जो भाग्यवान पैसे वाला होता है, चाहे वो मूर्ख की क्यों ना हो, उसकी बात को विद्वता माना जाता है। ये धन से होता है। दैवी पुरुष मुर्दा के समान लोक में निंदित हो जाता है। द्रव्यवान चाहे कठोर हो तो भी कोमल कहा जाता है। पैसे वाला चाहे कितना भी कर रहा है तब भी कहेंगे लोग बहुत दयालु है, देखो दान पुण्य भी कर देता है, चाहे कितना भी कठोर है। गरीब जो है चाहे कितना भी ज्ञानी हो तब भी मूर्ख, और वैसा अमीर जो है गुणहीन भी विद्वान कहा जाता है। गरीब निर्धन कर्म करता है, कैसा भी कर्म करे। अगर गरीब जो है कहीं बैठ के शराब पी रहा है तो लोग क्या कहेंगे, खाने को है नहीं शराब पी रहा है, सारा शराब ही है। और अमीर पी रहा है, अरे शौक है उसके, बड़े करें लीला छोटे करें पाप। बड़े कैसे भी निंदित कर्म करें, एक से एक निंदित कर्म होते हैं पर उनको कोई दोष नहीं लगता। रामायण में कहा ना, समर्थ को ना दोष गुसाई। जो समर्थ होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता, चाहे कितना भी आचरण हो जाए। देवताओं से भी कर्म होते थे परंतु वो समर्थ थे, इसलिए उनको दोष नहीं लगता था। और मनुष्य अगर उसी कर्म को कर लेना तो उसको दोष लग जाता है। इसलिए धन का होना आवश्यक है। अगर निर्धन के पास चाहे हीरे की अंगूठी हो ना तब भी कहेंगे नकली है, और जो अमीर है वो नकली भी पहन के ना बहुत कीमती मूल्यवान है। इसलिए संसार में आशा ही निराशा का रूप है। प्राणी के पास में धन होना अवश्य। दैत्य रूपी ये गज ग्राह जो है जिसको पकड़ लेता है वो दुखी हो जाता है, और संसार में गरीबी के बराबर कोई नरक नहीं है। नरक केवल गरीबी है। इसलिए सभी दानों में उत्तम धर्मदायक फल देने वाला भूमि दान कहा जाता है। ऐसा विचार करके भद्रमुति अपने परिवार के सहित में कौसुंबी नाम की नगरी को गया, जहां पर एक सुघोष नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत बड़ा पैसे वाला जमींदार था, परंतु वो साथ साथ में अतिथि पूजन, ब्राह्मणों की सेवा भी बहुत करता था। उस ब्राह्मण के पास गया और उससे जाकर के 5 हाथ भूमि मांगी। 5 हाथ भूमि का मतलब ये नहीं कि कुल 5 हाथ में 240 कैसे आएंगे, सबके लिए 5-5 हाथ। 240 बेटे हैं और उसकी पत्नियां 6 अपने लिए, कि हम सबके लिए 5-5 हाथ भूमि दे दो। तो सबके हाथों से 5-5 लेंगे तो पूरा घेर हो गया। सबके लिए कहा कि 5-5 हाथ भूमि दे दो। सुघोष ने ब्राह्मण को, भद्रमती को परिवार के सहित आकर के देखा कि भूमि मांग रहे हैं। सबसे पहले उनका पूजन किया, क्या कि मेरे घर पर आप जैसे तपस्वी ब्राह्मण आए परिवार के साथ में, मेरा जीवन धन्य हो गया। सुघोष ने पूजन करके उन सबको भोजन कराया और कहा कि ब्राह्मण, ये पृथ्वी मेरी है ही कहां, मैं आपको दान दे रहा हूं, आप ब्राह्मण को, ये मेरी है ही कहां, ये तो भगवान विष्णु की है और विष्णु भगवान से पालित है, और विष्णु भगवान ने केवल मुझे रखने के लिए दी है, मैं सेवक हूं इसका। इसलिए कहते हैं कभी भी मकान को अपने को अपना मत समझो। कितने लोग इस पर आए और यहीं पर प्राण त्याग गए, और किसने आएंगे और चले जाएंगे, परंतु मालिक कोई नहीं होता। ये हमारी नहीं है,
हाँ रहो, इतना मान के करो कि जो हमारे नाम मकान है ये भगवान ने इतनी जगह में सेवा के लिए दिए, रहने के लिए। इसमें लगाम मत रखो, ये मेरे बाद में आगे मेरे बच्चों की हो जाएगी, उसके बाद में ना जाने किसकी होनी है, कौन इसमें आके रहेगा। तो इसमें ममता मत रखो। और जो ममता रखता है ये मेरी मेरी मेरी, राजा महाराजा एक दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए सीमाएं दबाते हैं, सीमाओं में अपनी सेना लड़ा करके आगे घेरते चले जाते हैं, कब्जा करते हैं। पृथ्वी हंसती है कि कलयुग के लोग कितने मूर्ख हैं। एक मेंढ पर, किसानों में मेंढ उसने छांट ली थोड़ी सी और वही मेंढ के ऊपर मर्द खून हो जाते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। तो पृथ्वी देवी हंसती है कि कितने मूर्ख हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा आए जिन्होंने मुझे अपने पैरों के नीचे दबा लिया, जिन्होंने काल को बांध लिया, वो भी मेरे अंदर ही मिट गए। तो ये छोटे से अल्पायु जीव मेरी मेरी करके मर रहे हैं। सुघोष ब्राह्मण कहता है इसलिए मेरी नहीं है। सुघोष ब्राह्मण ने संकल्प किया और सबको भूमि दान कर दी। सुघोष भूमि दान के प्रभाव से बैकुंठ को गया, जहां पर कभी शोक नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं होती। भद्रमती को भूमि दान मिली, भद्रमती को भी भगवान ने ऐश्वर्य दे दिया। भद्रमती भी जो है भगवान की पूजा पाठ करने लगा, वहीं बैठ के भजन करने लगा। दोनों ही स्वर्ग को गए क्योंकि उसने भूमि दान करी। तो ऐसे ब्राह्मण को करी जो उस भूमि पर बैठ करके पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है। कहते हैं जीवन में इंसान को अगर शक्ति हो तो कुछ दान अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला अन्न का दान जरूर करो। दूसरा जल का दान, जल की कहीं प्याऊ बनाओ। अकेले की बस की नहीं है, सामूहिक मिलकर करो ये कर्म, सबके साथ मिलकर कर लो। और एक गौ दान, और इसके साथ में भूमि दान। कई जगह लोग कहते हैं अगर सामत नहीं है सब मिलके आधी गज के पैसा मिला करके तब दान करते हैं, पर दान ऐसी जगह करो जिस पर बैठ के पूजा पाठ है, वे भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, सत्संग हो। ऐसे को मत करो कि आप देख के तो उसके लिए दे रहे हैं, पर आपका दान ऐसे के कब्जे में जा रहा है जो दिखाने के लिए संत बने हुए हैं और आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। आपका दान वहां लग ही नहीं पा रहा। और ध्यान रखना, जहां घड़ा भरा होता है वहां पर पानी अवश्य फैलता है, खाली घड़े में समाता है। जहां पर लाखों करोड़ों आते हैं, अगर वहां 10-20 हजार आप देते हो तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई गिनती नहीं है। आप किसी के यहां पर जहां पर लाखों का चढ़ावा रोज आता हो, आप जाके वहां 1000 रुपया चढ़ा देना, 1100 रुपये। हाँ ठीक है चलो साइड में चलो, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर उसी 1000 रुपए को आप किसी गरीब ब्राह्मण को दे दो, हाँ जहां ब्राह्मण की जरूरत है उस ब्राह्मण को या संत को दो, जहां पर कोई आता नहीं है वहां पर आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, वो आत्मा से आशीर्वाद देगा। इसलिए और आज के समय पर लोग दिखावे को ज्यादा भागते हैं बड़ी जगह पर। अरे तुम वीआईपी दर्शन करने के लिए वहां पर 5100 रुपए की पर्ची कटा रहे हो, अपने मंदिर में 5100 रुपए का वही सेवा कर दो। ठाकुर जी तो वहां भी है, वहां भी है। स्पेशल पूजा कराने से नहीं होगा। तुम जाप जाते हो बड़ी जगह पे जाकर के 1-1 लाख रुपए के मंत्र पाठ करवा देते हो। अगर उतने से आधे पैसों के घर पे कराओ, कितने लोगों का चलेगा। और वहां पे क्या 2 घंटे में पूजा कराएंगे आपकी फ्री। तो ऐसे कहे दान वहां दो जहां जरूरत है, और जरूरत में भी जहां पर आपके दान का सदुपयोग हो रहा है। तो इन्होंने भद्रवती जैसी ब्राह्मण को दी कि जहां जरूरत है, और भद्रमती ने उसमें पूजा पाठ करी, यज्ञ किया, रोज हवन करता, नित्य नियम करता। तो सुघोष भी बैकुंठ चला गया और भद्रमती भी बैकुंठ को गया। करने वाला लेने वाला दोनों ही अधिकारी होने चाहिए। वामन भगवान कहते हैं राजन इसलिए आप मुझे दान दो। वामन भगवान के वचन सुन करके राजा बलि ने
कहा हे गुरुदेव तैयार हो जाइए। गुरु ने कहा अरे मूर्ख रुक जा, ये कोई साधारण नहीं है, मैं जान गया ये वामन साक्षात भगवान नारायण है। ये त्रिलोकीनाथ तेरी संपत्ति को रखने आए, ये अपने 3 पग में तीनों लोगों को नाप लेंगे। राजा बलि ने कहा ये नारायण है। गुरुदेव अब तो हमें खुशी होनी चाहिए कि जो त्रिलोक का स्वामी है, जिनने संसार बनाया है, वो स्वयं जो त्रिलोक को देते हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, और आज स्वयं राम प्रभु नारायण मेरे घर पे भिखारी बन के आए, मुझसे याचना कर रहे हैं। गुरुदेव ऐसा सौभाग्य तो किसी को भी नहीं मिला और ना ही किसी को मिलेगा, और आप कहते हैं मैं मना कर दूं उनको? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अगर ये चाहते तो स्वयं सुदर्शन चक्र से मेरा वध कर देते और वध करके भूमि छीन सकते थे। फिर भी मेरा मान बढ़ाने के लिए आए, मैं इनका दास हूं, इनकी भक्ति करता हूं, आज अपने भक्त की लाज रखने आए। क्योंकि प्रहलाद जी के वंश में सब नारायण भक्त थे, मैं नारायण भक्त हूं, प्रहलाद जी का पोता हूं। शुक्राचार्य बोले मूर्ख, बड़ी भक्ति वाला बनता है, राक्षसों का अंत करने वाला है, मेरी बात नहीं मानता तू? राजा बलि ने कहा कि मैं बात गुरुदेव हर बात मानूंगा, पर नारायण को नहीं लौटाऊंगा। आज से तो मेरा सौभाग्य बढ़ गया है, अब ये त्रिलोकीनाथ से ज्यादा महत्व तो मेरा हो गया कि 3 लोक के स्वामी मेरे सामने याचक बने हुए हैं। शुक्राचार्य ने कहा तेरी लक्ष्मी ही नष्ट हो जाएगी। मान गुरुदेव वो तो वैसे भी जाने वाली है, नारायण आ चुके हैं। आज शुक्राचार्य को फिर भी मोह था, और जाकर के जो जल विंध्यावली राजा बलि की पत्नी लेकर के आई थी, गंगा सागर, जिसमें टोटी में जाकर के बैठ गई। मान जब पानी नहीं गिरेगा तो बिना पानी के संकल्प नहीं होगा। आप कहीं भी दान करने जाते हो, बिना संकल्प के दान लगता नहीं। हाथ में जल लो और जल लेकर के प्रभु हम किस लिए दे रहे हैं, छोड़ दो। शुक्राचार्य जब बैठ के राजा बलि जल गिरा रहा है, राजा बलि बोला कि भगवान अब संकल्प कौन कराएगा? वामन भगवान बोले राजन मैं भी तो ब्राह्मण ही हूं, तुम यजमान हो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मंत्र बोलता हूं, ये न बड्डो बलि राजा दान बिंदो माला तेन नामी रखी माचल माचला, ये धागा बांधने का मंत्र हो गया। अब राजा बलि से कहा करो मैं तिलक, नमो ब्रह्मंड देवाय गो ब्रह्मताय चा जगद्दताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पर जल गिरा रहे हैं, पर जल गिरता नहीं है। वामन भगवान समझ गए, एक कुशा ली और कहा कि देखो कुछ आ गया है कचरा इसमें। जैसे कुशा उसमें डाला, वो तीर की तरह लगा, शुक्राचार्य की आंख फूट गई। भगवान ने कहा जो किसी को दान देने में रोकता है उसकी यही दुर्दशा होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, दान खुद नहीं दे रहे तो किसी को रोको भी मत, अन्यथा आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और बहुत सी माताओं की आदत ऐसी होती है जो खुद तो देती नहीं है फिर भी रोकती रहती हैं। कई जगह हमने पूजा में भी देखा है, पूजा करते उसे रोकने नहीं, इतनी दक्षिणा, इतना क्या करना दे करके इतना कर दे। जिनके प्राण निकलने वाले ऐसी माता देखिए जो चला भी नहीं जा रहा और उसको रोक रही है। बात देखें, खुद तो करने पर जीवन सुधार नहीं पा रही, फिर उसके बाद में क्या होता है, बच्चों ने दुत्कारा देते हैं। तो कहते हैं अपने कर्मों से भी इंसान कहीं कहीं दुखी हो जाता है। और जो ऐसा करता है दान देने से रोकना, ये इतनी बुरी दुर्दशा करता है, बहुत बुरी। इसलिए कोशिश ये करो, खुद नहीं दे सकते ना तो अपनी जेब से तो जा रहा है, सोच लो फिर दूसरे का पैसे नुकसान करवाना, उसे उत्साह नहीं, इतना नहीं 5 से 11 से कर दे, 11 से 21 से करवाओ। कहीं भी धर्म कर्म में कम से कम आप उसका भी उद्धार करोगे और आप दान के सहभागी बनोगे, ये होना चाहिए। वामन भगवान ने शुक्राचार्य को सजा दी। शुक्राचार्य वहां से उसी समय पर शुक्राचार्य चले जाते हैं। वामन भगवान के संकल्प बेटे वामन भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। एक पग में भूमि, एक पग में आकाश मंडल के सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ,
2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। दूसरा कदम जो है, जैसे इस ब्रह्मांड को फोड़ करके अंगूठा ऊपर निकल गया, जैसे बढ़ाते गए भगवान को पता नहीं चला। और ये ब्रह्मांड जो होता है, कहा ना अनंत ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को फोड़ के जैसे बाहर निकला। और ये ब्रह्मांड किस में तैर रहा है? बिरला नदी में। वहां का जो पानी है अंदर आ गया, थोड़ा सा पानी ब्रह्मांड का अंदर आया, वो भगवान के चरण पे होते हुए नीचे गिरा। ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिया, जिससे गंगा माता उत्पन्न हो गई। भगवान के चरण धोने से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। जितने भी नदी समुद्र हैं, सब किससे उत्पन्न हुए? बिरला नदी से। और बिरला नदी हमारे ब्रह्मांड में नहीं बहती है, वो बिरला नदी है गोलोक धाम में, जहां पर अनंत ब्रह्मांड छोटे छोटे गेंद की तरह तैरते रहते हैं। उसमें असंख्य ब्रह्मांड, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश की नियुक्ति की गई है। तभी तो हमारे श्री नारायण कृष्ण ने कहा है, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मैं हूं। विराट रूप में सब कुछ दिखा दिया है कि जो कुछ हूं मैं हूं। स्वयं भगवान विष्णु ने भी नहीं कहा, भगवान शिव जी ने भी नहीं कहा। शिव जी ने भी क्या कहा है? विष्णु का भजन करो, तपस्या करो, भक्त को वरदान दिया है। और मैं को उन्होंने इंकार कर दिया कि मैं नहीं करेंगे। परंतु कृष्ण शुरू से ही कहते रहे, भगवान श्री कृष्ण, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं ना भैया। हर जगह पर सभी अरे मेरे सखाओ मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज को उठाया कहीं धारण कर रहे हैं, छोटी उंगली पर धारण करके। ब्रिजवासी बोले, लाला हम डंडा लगा रहे हैं, नेक रुक जाइयो, नेक रुक जाइयो, हम अभी गोवर्धन को रोक रहे हैं, तू छोटो सो लाला है। लेकिन ब्रिजवासी ने छड़ी लगा ली, छोटी छोटी छड़ी लगा ली। 21 किलोमीटर के 7 कोस के गोवर्धन महाराज हैं। अब ब्रिजवासी कह रहे, लाला नेक रुक जा, ने हम अपनी छड़ी लगा रहे हैं ना, तो छोटो सो है और तेरी उंगली पे रुकेंगे ना। भगवान कह रहे हैं कि ब्रिजवासी भैया हो, तुम छड़ी मत लगाओ, मैंने रोक रखे हैं। मैं लाला तू ज्यादा ही कछु बोले हुए लग गो है, ज्यादा बोले हुए लग गो है। अपने आप को तू बहुत ज्यादा समझे ना, तू अपने आप को ब्रह्मा समझ रहे हो। ब्रिजवासी ने लेकिन तो वो हट जाओ, भगवान का हटा लू हाथ, मैं हटा ले, मैं हटा लू मैं। ब्रिजवासी कह रहे ना तो हटा ले, ज्यादा बार बार कह लग रहा हो। भगवान ने थोड़ी उंगली नीचे रख दी, उनकी छड़ियां टूटने लग गई। लाला समार समार समार, अपने गिरे जा रहे है। भगवान ने धारण कर लियो, कहा लाला एक बात तो बता, तू इतने बड़े गिरिराजे कैसे उठा रहे हो? भगवान ने कही, जय जय हूं ना मैं, जय जय, बस जय जय, ज्यादा मत बोल, जय जय, जय जय समझा तू, जय जय कहा हुए। छोटे से भगवान थे, 7 वर्ष के थे ना, मैं जय जय हूं ना। जय जय का मतलब होता है जिसको तुम पूजते हैं ना, वही हूं मैं। ब्रिज में कहते हैं जय जय, बच्चे कहते हैं ना जय जय कर ले। जय जय शब्द जो ब्रिजवासी का है, ब्रिजवासी जब जाते हैं ना जय जय कहते हैं, मैं जय जय हूं तुम्हारो। ऐसे परमात्मा है। ब्राह्मण भगवान ने सब कुछ अपने पैर से नाप लियो। अब 30वां कदम रह रहे हो, 30 कदम में कह रहे हैं, राजन अब मैं 30 कदम कहां रखूं? जो ब्राह्मण को वचन देके वचन की पूर्ति ना करे, वह तो नरक में जानो पड़े। इसलिए कहा जाता है ना, कभी भी ब्राह्मण को मत कह दो पंडित जी ये काम हम कर देंगे, मत कहो, नहीं है सामत मत कहो, जवान मत दो। अगर जवान दे दी तो उसे पूरी करो, अन्यथा नरक के भागी बनना पड़ता है। वचन मत दो। राजन जो ब्राह्मण संत और देवताओं को वचन दे के पूर्ति ना करे, वह नरक में जानो पड़े। कहता वो 30वां कदम दे दो, 30वां पग में कहां रखूं, नहीं तो नरक जाने को तैयार रह जाए। गरुड़ को आज्ञा दी, इसको बांध लो रस्सी में। गरुड़ पास में बांध लिया। आज प्रहलाद जी भी आ गए। प्रहलाद जी देख रहे हैं वो खड़े होकर के कि आज क्या हो रहा है, मेरा पोता फंस गया संकट में। सभी देवता देख रहे हैं, आज तो भक्त और भगवान एक दूसरे में फंसे हुए हैं। आज भगवान ने भक्त को फंसा लियो। कहते हैं कि जहां पर
पति काम नहीं करता, पत्नी संग देती है। और इसलिए कहा जाता है शादी कहते हैं। शादी का मतलब क्या है कि धर्म पत्नी चाहिए जो पति की हर दुख सुख में सहयोगी बने। विंध्यावली कहती है प्रभु कछु मैं कह सकूंगा। भगवान ने कहा देवी बोलो। भगवान का विराट रूप है, सब देख रहे खड़े हुए। मैं प्रभु ये बताओ कि संसार में धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है, इसका स्वामी बड़ा होता है। भगवान ने कहा देवी ये तो प्रत्यक्ष है कि धनी बड़ा होता है, धन तो जड़ होता है, बिना स्वामी के धन कछु नहीं कर सके। विंध्यावली बोली कि आपको प्रश्न को उत्तर मिल गो, रास्ता मिल गो, सीधे लेट जाओ भगवान के चरणन में। भगवान के चरणन में लेट गई। कहा प्रभु मेरे स्वामी की संपत्ति आपके 2 कदम में आ गई, मेरा स्वामी तो उनका मालिक है, तो यह 1 कदम भी ना होगा। भगवान बोले देवी तुमने फंसा लियो मैं। कहते हैं कहीं कहीं परमात्मा जिन्होंने संसार मनुष्य रचा वो भी परमात्मा मनुष्य की बुद्धि के आगे फैल हो जाते हैं। भगवान ने कदम रखो। अब कदम जो है लीला शक्ति बढ़ा रही है और कृपा शक्ति रोक रही है। कदम सिर पर रख दियो। सिर पर रख के आज तो प्रहलाद जी बड़े खुश हुए कि मेरे पोते के सिर पर भगवान का चरण। ये सौभाग्य तो किसी को ना मिले। फूलों की वर्षा देवता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजा बलि की तरह हम भी भाग्यशाली नहीं, हम देवता जरूर हैं। ब्राह्मण भगवान ने छोटा रूप दान करा, राजा बलि को उठाया, गले से लगाया कि बेटा आज तेने जीवन धन्य कर लिया, पर बेटा इस बार की जो व्यवस्था बनी हुई है उसे बनी रहने दे। अगला जो कलप आएगा उसका जो कलप का राजा इंद्र होगा वो तू होगा। अगले कल्प में जो राजा बलि बनेंगे, इंद्र बनेंगे, राजा बलि बनेंगे, वहां भी पद भी बदलती है। अभी तो स्वतः लोग चले जा, अभी मेरी व्यवस्था बनी रहने दे और तेरे मन में जो इच्छा वो वरदान मांग ले। अब राजा बलि के अंदर भी खुंदक आ गई कि जैसे तुमने चले हो अब तुम आ जाओ नंबर पे। राजा बलि ने कहा कि प्रभु अगर आप देना चाहते हैं ना तो मुझे 3 वचन दो। भगवान ने कहा तथास्तु, जो चाहिए वो दिया। राजा बलि कह रहे हैं कि मैं सुतल लोक में रहूंगा, ना जाने कैसे कैसे राक्षस भी आक्रमण करेंगे। मेरा तो भक्त है, अब मैं राक्षस नहीं रहा और कोई ना कोई का उपद्रव होते ही देखो। और वहां पर मैं अच्छे से अच्छा द्वारपाल कहां से लाऊं, सेनक कहां से लाऊं। इसलिए प्रभु मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा के लिए मेरे घर पर द्वारपाल बन जाओ, क्योंकि जितनी बार निकलूंगा तब आपके दर्शन होंगे और अंदर जाऊंगा। घर के बाहर आते और जगह भी बना सकते थे पर दरवाजे बनाए अपने महलों के कि बार बार मुझे आना जाना होगा और तुम्हारे दर्शन बार बार होंगे। अतः देवता देख रहे हैं कि ये तो भगवान ही फंस गए उल्टे। भगवान को आए थे राजा बलि को मानने, खुद वहां पर द्वारपाल बनना नौकरी कर रहे, वो भी बिना पैसों की। और द्वारपाल का होता है हर समय खड़े ही रहना, भाला लेकर के हर समय भगवान विष्णु खड़े। भगवान ने कहा तथास्तु, राजा इंद्र को राज्य दे दियो। अब वामन भगवान जो है राजा बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बन के खड़े हो गए। दिनों रात बिना मालिक की आज्ञा के कोई अंदर नहीं जाएगा, राजा बलि से आज्ञा लेंगे और ना सो सकते हैं, दिनों और रात पहरा देना है। ये तो उसकी वामन भगवान फंस गए थे, पर शंका का समाधान किसने किया? माता लक्ष्मी जी ने किया था। लक्ष्मी जी आई थी राजा इंद्र को इंद्र के कह करके कि मैं इंद्र को तो इंद्र का लक्ष्मीपति उसका बना दिया स्वर्ग का राज्य, परंतु माता लक्ष्मी जो है रक्षाबंधन पर गई थी और रक्षाबंधन पर जाकर के कहते हैं कि भैया दूज से ही पहुंच गई थी। ग्रंथों में कथा आती है कि जो सारा पुण्य था, सारी पूजा पाठ सब कुछ का फल राजा बलि ने ले लिया था कि जब भगवान पहुंच गए तो सारा फल ले लिया था। तो माता लक्ष्मी ने वामन भगवान को भी मुक्त कराया है और वचन दिया है कि आज से तीनों देवता जाएंगे 4-4 महीने। अकेले भगवान विष्णु की ड्यूटी नहीं रही। फिर इस समय जो चल रही है भगवान शिव जी पहुंच चुके हैं। सर्दी जो सर्दियां हो जाती है कि धूनी जो होती है ना रसातल में पाताल में पहुंच जाती है और जमीन का पानी भी गर्म होने लग जाता है। फिर ब्रह्मा जी का आता है, तो ये 4-4 महीने जो है तीनों देवताओं की ड्यूटी लगती है। और राजा बलि से कहा
कि राजन ये जो सारा पुण्य है, राजा बलि ने सारा पुण्य मांग लिया था कि प्रभु एक वरदान और चाहता हूं, जो दीपावलियों पर इन पर पूजा पाठ होती है, जो संसार में यज्ञ होते पूरे वर्ष के, उसका फल मुझे मिल जाए। तो माता लक्ष्मी ने राजा देव ऐसे राजा बलि से ये वचन मांगा था कि जो देव दीपावली मनाएगा उनको तुम जो पुण्य वापस करोगे। तो पुण्य को राजा बलि ले गए थे, वापस जो लक्ष्मी जी लाई थी। कहते हैं कि जो ये कार्तिक की पूर्णमासी आएगी, इसको देव दिवाली मनाते हैं। इस दिन जो है सारे पुण्यों को लक्ष्मी जी वापस लाई थी। जिस दिन 360 बत्ती भी जलाते हैं, 360 बत्ती इसलिए जलाई जाती हैं कि 365 बत्ती, 365 पूरे वर्ष के जितने पुण्य थे राजा बलि के खाते में चले जाते हैं। और इस दिन जो 365 बत्ती जलाएगा ना, पूरे वर्ष के पुण्य उसको ही प्राप्त होंगे। तो देवताओं ने खुशी मनाई थी, इसलिए उस दिन जरूर जलाना चाहिए। देव दिवाली जरूर मनानी चाहिए। कुएं पे, तालाब पे, हर जगह जो दीपावली मनाते हैं उस दिन जरूर मनाओ। दीपावली का भी पुण्य तभी मिलेगा जब उस दिन जलाओगे, तो जरूर मनानी चाहिए। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषि बरो, गंगा मैया की उत्पत्ति हुई। जिन गंगा मैया के स्मरण मात्र से प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उन गंगा जी का मैं आगे महत्व वर्णन करूंगा। बलविंद्रा वनविहारी लाल की।